प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन आइकन में। विच इज ए न्यू स्टेप टुवर्ड्स योर ब्राइट फ्यूचर। जैसा नाम वैसा काम। तो बच्चों, हमारा एयरफोर्स का प्रैक्टिस आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट आपका सेकंड। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एयरफोर्स के एग्जाम में, जो कि आपके क्या हैं नेक्स्ट मंथ में। दैट मीन्स आपका जुलाई के 15 जुलाई से क्या हो रहे हैं, आपके अप्रोक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और क्वेश्चन आपका ये है, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F इक्वल टू -kx। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो कितना है बेटा, 0.3 किलोग्राम है। ठीक है, इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F इक्वल टू क्या हो रहा है, -kx हो रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है विद k इक्वल टू, k की वैल्यू दे रखी है, विद k इक्वल टू आपका 15 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, 15 न्यूटन पर मीटर। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन। क्या पूछा है बेटा, इसका एक्सीलरेशन पूछा है। ठीक है, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या हम 20 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये बताइए हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां से क्या करें, अगर हमारे पास क्या निकालना, क्या है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है आपका, F/m हो जाएगा। क्यों होगा, F इक्वल टू क्या होता है आपका, ma होता है। ठीक है, तो फोर्स है आपका बेटा, तो फोर्स की वैल्यू आपको -kx दे रखी है, यहाँ पे -kx लगा लेंगे, अपॉन में m लगा देंगे। k की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है, ये 15 दे रखा है, m आपका x दे रखा है बेटा 20 इंटू 10⁻⁻2 दे रखा है, अपॉन में जो मास दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.3 दे रखा है बेटा। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। पॉइंट को हटाऊंगा, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ये 1020, इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से आपका 15 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, यही होगा बेटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी तरह से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करते जाना है। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बेटा दिख रहा होगा, और क्वेश्चन आपका बेटा ये है, ए वेक्टर ए पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज। क्वेश्चन देखिए आपका बेटा क्या है, इसके अकॉर्डिंग तो इसका देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपका कौन सेकंड क्वेश्चन है आज का। देखिए आपका जो वेक्टर v है वो किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में। दैट मींस नॉर्थ आप किधर होता है, आपका ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर कौन सा है बेटा, b है। ठीक है, आपका जो इससे पहला जो वो पार्ट दे रखा है वो कह रहा है a पॉइंटेड टुवर्ड वर्टिकली अपवर्ड। दैट मीन्स आपका इसमें जो ए का जो डायरेक्शन है वो किधर दे रखा है, वो दे रखा है आपका वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, दैट मीन्स आपका के की डायरेक्शन में दे रखा है। ये आपका क्या दे रखा है, आपका ए दे रखा है ए। क्या बताइए, ये आपका y एक्सिस है, बिल्कुल y एक्सिस है। दैट मीन्स y एक्सिस में क्या आता है आपका j कैप आता है, और ये कौन सी एक्सिस है आपकी, k एक्सिस है, जहां पे आपका क्या आता है, आपका k कैप आएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आपका a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a k कैप मल्टीप्लाई b j कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए बी के क्रॉस जे हो जाएगा। और आप जानते हैं बेटा k क्रॉस j क्या होता है, वो होता है आपका माइनस का i होता है।
बेटा क्या होता है, माइनस का आई कैप होता है। ठीक है, तो माइनस का आई कैप का मतलब क्या हुआ, आई कैप तो होता है आपका बेटा एक्स एक्सिस की ओर होता है आई, तो माइनस का आई किधर हो जाएगा बेटा, आपका नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आपका माइनस का आई कैप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इधर आपका प्लस का इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या है, यहाँ पे बेस्ट है, क्या है बेटा, तो बेस्ट है। तो आपका आंसर बेटा ये बेस्ट वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। कितने कितने सिंपल क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, बट आपको क्या है, एनालिसिस करना होता है, जो कि आपको क्या कराएगा, हेल्प कराएगा हर क्वेश्चन में। तो अलाउंग क्या है बेटा, वेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन है वही है, बी दिख रहा होगा। ठीक है, अगर बेटा आपको पता है के क्रॉस जे है, जे क्रॉस आई होता तब आप बता देते क्या होता, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, तो ये क्या साइकिल होती है वो आपको पता है बेटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका ये है, ए ट्यूब ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास एम। दैट मीन्स आपका कोई एक आपका क्या है, एक ट्यूब है जो कि आपका एक लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल, जिसे क्या है कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उससे भरी हुई है। ठीक है, और ये जो ट्यूब है वो क्या है, दोनों एंड्स पे क्या है आपका, ये क्लोज्ड है। द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टली। ट्यूब को क्या किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, रोटेट किया जा रहा है अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक इसके एक एंड को घुमाया जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में बेटा। ठीक है, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। बेटा देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल और बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल है और ये आपने बिल्कुल किया होगा। थर्ड क्वेश्चन है आज का। देखिए, आपका कोई एक ट्यूब है, क्या बेटा, एक ट्यूब है जिसके अंदर कोई एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या है बेटा, लिक्विड भरा हुआ है, कुछ इस तरह से ये लिक्विड है। अब क्या किया जा रहा है, इसके एक एंड को क्या किया जाए, पकड़ते हैं और इसे एंगुलर वेलोसिटी की बेस पे आपका है ओमेगा से क्या कर रहे हैं, हम इसको रोटेट कर रहे हैं। अब इसके एक एंड को रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो पूछा है आपको, फोर्स पूछा है। आप जानते हैं यहाँ पे जो फोर्स होता है इसके लिए, और इसकी जो लेंथ है वो क्या है बेटा, एल स्क्वायर है। बेटा क्या है, एल स्क्वायर नहीं सॉरी, आपकी क्या है, लेंथ है एल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल जो फोर्स होता है वो निकलता है, क्या निकलता है बेटा, टोटल फोर्स की बात है बेटा। क्या टोटल फोर्स जो होता है, एफ टोटल जो होता है, ये होता है आपका एम एल ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, एम एल ओमेगा स्क्वायर। बट इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। बेटा एक किसी एक अदर एंड पे, दैट मीन्स आपके इस वाले एंड पे क्या है, फोर्स पूछा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लगने वाला है, जो टोटल लग रहा होगा उसका क्या लगेगा बेटा, इस पे आधा लगेगा और इस वाले पे क्या लगेगा, हाफ लगेगा। तो जो एफ जो फोर्स है ऑन अदर एंड, कहां पे बेटा, अदर एंड पे क्या लगने वाला है, 1/2 एम एल ओमेगा स्क्वायर होने वाला है। तो बेटा इससे को क्या है, आप क्या रट लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन है वो कौन सा मिल रहा है, ए बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम। क्वेश्चन है आपका, एक मास दे रहे, एक बॉल का मास है 0.2 किलोग्राम है। ठीक है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड। वर्टिकली अपवार्ड क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। बाय अप्लाइंग ए फोर्स बाय हैंड। क्या किया जा रहा है बेटा, एक हैंड है, हाथ से बॉल को क्या किया जा रहा है, ऊपर की ओर उछाला जा रहा है। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर। ठीक है, आपका कोई एक हाथ है, यहाँ पे क्या है बेटा, हैंड है, और हैंड से क्या किया जा रहा है, उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। दैट एक बात बताइए, जब मैं अपने हाथ को ऊपर, हाथ से किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकूंगा तो क्या मेरा हाथ भी क्या कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वही डिस्टेंस है, इसमें कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो ये एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन है,
एंड द बॉल गोज अप टू 2 मीटर हाइट फर्दर। तो यहां से जो आपकी बॉल है वो क्या कर रही है, 2 मीटर और ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यहां पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे कह रहा है हाइट फर्दर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्या पूछा है बेटा, फोर्स पूछा है बेटा, क्या पूछा है यहाँ पे, फोर्स पूछा है। तो एक बात बताइए, क्या मैं यहां से जो इसने स्टार्ट किया और यहां से यहां तक का, क्या मैं इसका क्या है यहाँ पे मैक्सिमम क्या निकाल सकता हूं, मैं इसकी हाइट को निकाल सकता हूं क्या बेटा, क्या निकाल सकता हूं मैं, मैक्सिमम हाइट। तो एक बात बताइए आप, इसके लिए सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, u स्क्वायर अपॉन 2g होता है। क्या होता है बेटा, u स्क्वायर अपॉन 2g। बेटा सबसे पहले इसको क्या रट लीजिए, क्या है, u स्क्वायर अपॉन 2g। अब बेटा यहाँ पे u स्क्वायर क्या है, क्या है बेटा, यहाँ पे आपका जो u स्क्वायर है वो क्या है। अच्छा, u स्क्वायर की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे गिवन है, क्या g की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, क्या है बेटा, g भी दे रखा है। g कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे आपको u तो दे नहीं रखा है, बट यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम हाइट दे रखी है ये दे रखी है। तो मैं यहाँ से क्या u निकाल सकता हूँ भाई, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो u स्क्वायर बेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh मैक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 2g की वैल्यू क्या है आपकी, 10 है, h मैक्सिमम कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 10 u स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u हो जाएगा आपका 2√10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बेटा u की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब मेरे को पूछा है बेटा, मेरे को यहाँ पे जो पूछा है आपको, क्या पूछा है, एसिलेशन पूछा है। और एसिलेशन भाई रिलेशन में अगर एसिलेशन का और वेलोसिटी का, डिस्टेंस का अगर मैं एसिलेशन निकालना चाहूं तो एक रिलेशन होता है, क्या होता है, मोशन का जो थर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर माइनस का 2as होता है नहीं होता है। बट मेरे को एक बात पता है, जो h मैक्सिमम पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो v तो हो गया आपका 0 हो गया, दैट मीन्स u स्क्वायर माइनस का 2as हो गया, ठीक है। तो यहां से u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। a निकालना है बेटा आपको, क्या निकालना है, a निकालना है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा। बेटा u स्क्वायर, u की वैल्यू तो आपको दे रखी है, दैट मीन्स आपका क्या है, 2√10 है। 2√10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई। अब s क्या है, s दे रखा है आपका 0.2 मीटर। क्या दे रखा है बेटा आपको, s दे रखा है आपको 0.2 मीटर। हैंड को क्या कर रहा है, वो ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो यहां से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.2। 2 से ये 2 बार गया और ये आपका 10 और ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 और ये 100। एसिलेशन ये क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बेटा एसिलेशन तो आ गया यहाँ पे। अब आपका जो नेक्स्ट पूछा है इसमें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछा है। बेटा क्या पूछा है, फोर्स पूछा है भाई। F इक्वल टू मेरे को पता है भाई एम ए होता है, ए होता है नहीं होता भाई, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो एसिलेशन है कब है बेटा, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट हमें ये भी पता है जो G है किधर वर्क करता है, वो G नीचे की ओर वर्क करता है। दैट मीन जो नेट फोर्स लगेगा एक ही जगह क्या हो जाएगा आपका, A प्लस G हो जाएगा। क्यों, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स क्या हो जाएगा, M कितना है आपका 0.2 है, A कितना है आपका 10 मल्टीप्लाई बाई 100 है भाई, A 100 और G कितना है आपका 10 है। दैट मीन 0.2 मल्टीप्लाई बाई 110। ये क्या हो जाएगा आपका F इक्वल टू 22 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। तो इतना नोट फोर्स क्या होगा, उस जो बॉल है उस पर क्या है, ये फोर्स क्या होगा, ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है बेटा, C करेक्ट आंसर है। तो बेटा आपको लग रहा होगा ये क्या है हमारा, ये आपको लग रहा होगा ऐसा कि ये हमारा क्या लेंथी बन रहा है। बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां से आप क्या है 10 सेकंड में या 20 सेकंड में आप क्या क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इन जो फॉर्मूले हैं इनको क्या है आप नोट करते जाइए, जितने भी फॉर्मूले आपको क्या है कराए जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों
फिफ्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन आपका ये है, टू रेसिंग कार्स ऑफ masses m1 and m2 are moving with a circle of radius r1 and r2 respectively. Their speeds are such that each makes a complete circle in a same duration of time t. The ratio of their angular speed of the first to the second car. देखिए क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आज का, ये है कि आपका कोई दो आपके क्या है कार हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है पाथ को क्या कर रही हैं, वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रही हैं, जिनकी रेडियस क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। r1 ये है तो ये क्या है आपकी r2 है, ठीक है, जिनके मास क्या है आपके m1 है और m2 है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इनकी जो एंगुलर वेलोसिटीज हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी ये। और एक बात ये कह रहा है जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है t1 क्या है आपका t2 के बराबर है। दैट मीन्स जो कंप्लीट साइकिल है, जो फुल कंप्लीट साइकिल को कवर करने में टाइम क्या लग रहा है बेटा, सेम लग रहा है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, तो एक बात याद रखिए भाई, क्या याद रखनी है, चाहे रेडियस कैसी भी हो, चाहे आपका मासेस कैसे भी हो, क्या चाहे रेडियस कैसी भी हो और चाहे मासेस आपके कैसे भी हो, जब आपका ये कह रहा है जो टाइम है वो कैसा है, सेम है, तो आपका इसका जो रेशियो बनेगा बेटा किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। क्या पूछा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 पूछा है बेटा। तो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी बेटा। सेम रहने का मतलब क्या है, 1:1 रहेगा। मैं इसके लिए ना तो आपको कंसेप्ट कराऊंगा ना कुछ कराऊंगा, इसको क्या बेटा ऐसे ही कर कीजिए। क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका थोड़ा सा लेंथी है, बट इसको करने से आपको क्या है बहुत ही ज्यादा क्या लगेगी, बहुत ही सिंप्लिसिटी बनेगी इसके द्वारा। क्योंकि t1 t2 के बराबर है, टाइम बराबर दे रखा है, रेडियस डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है, रेशियो निकालना है बराबर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है बेटा कौन सा करेक्ट है बेटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है बेटा। और आपको करना क्या है, इसको वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट है बेटा, नोट कर लो बेटा, ऐसे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन आपका बेटा ये है, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग यूज्ड व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, जो आपका स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज की जो रीडिंग है उसमें मेन स्केल रीडिंग है, दैट मींस MSR दे रखा है 0 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, नेक्स्ट आपका पॉइंट है सर्कुलर स्केल रीडिंग है आपका 52 डिवीजन, CSR दे रखा है 52 डिवीजन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है given that 1 mm on the main scale corresponding to 100, that means आपका जो मेन स्केल पे है जो 1 mm है ऑन मेन स्केल पे जो 1 mm है वो कितने डिविजन्स के इक्वल है, वो 100 डिविजन्स के क्या है वो इक्वल है। तो यहाँ पे आपका जो पूछा है इसमें द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर पूछा है बेटा। तो जब हम क्या है, ये क्या होता है बेटा, एक एक्सपेरिमेंट होता है 11th में करते हैं बेटा, किस में करते हैं, 11th में करते हैं इसे। तो उसमें क्या निकालना होता है, किसी गिवन वायर की हमें क्या निकालनी होती है, हमकी डायमीटर निकालना होता है या थिकनेस निकालनी होती है। तो उसका जो थिकनेस निकालते हैं या जो हम डायमीटर निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस का 1 ईयर या सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। क्या बेटा, इसको कहते हैं हम लीस्ट काउंट कहते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग आपको बेटा कितना दे रखा है, वो तो दे रखा है बेटा 0 दे रखा है ऑलरेडी। बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है आपको, 52 दे रखी है 52। बेटा लीस्ट काउंट निकालने का आपका एक फॉर्मूला होता है और ये होता है आपका 1 लीस्ट काउंट का क्या होता है फॉर्मूला, ये 1 डिवीजन वैल्यू ऑन मेन स्केल अपॉन
टोटल डिवीजन वैल्यू ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, इसको क्या है आप याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो बनाइए से जीरो का, तो जीरो ऐड करेंगे तो कुछ नहीं है आपका, वही रहेगा 52 मल्टीप्लाई बेटा वन डिवीजन वैल्यू ऑफ मेन स्केल। बेटा वन डिवीजन ऑफ वैल्यू ऑफ मेन स्केल बेटा कितना है बेटा आपका 1 mm है बेटा, कितना है 1 mm है अपॉन में टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बेटा कितने डिवीजन है, टोटल डिवीजन कितने 100 है। दैट मीन्स हम इसमें क्या करेंगे 100 का डिवाइड दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 0.52 mm हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये mm बेटा, सॉरी बेटा mm। ठीक है, क्या हो जाएगा ये mm। बट लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपका mm तो आंसर है ही नहीं है mm में, तो mm से जब आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं वो 10 का क्या कर देते हैं डिवाइड दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.52/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका बनेगा 0.052 ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है बेटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। बेटा देखिए ये मैंने समझाने का तरीका था, मैं यहां से केवल और केवल एक लाइन में सॉल्व कर देता बेटा। कैसे करता कि भाई फॉर्मूला क्या होता है MSR प्लस VSR या CSR मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। MSR 0 दे रखा है और CSR आपका 52 दे रखा है, और आपका लिस्ट काउंट क्या होता है 1/100 mm होता है, 1/100 का डिवाइड देता 0.52 mm हो जाता है। mm में आंसर है नहीं 0.052 सेंटीमीटर, यहां से एक ही सेकंड में आंसर हो जाता बेटा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है और हमारे साथ क्या है बने रहना है बच्चों, हमारे साथ में क्या है बने रहना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है आपका बी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। बेटा स्पीड दे रखी है क्या आपकी, क्वेश्चन है आपका स्पीड दे रखी है आपकी क्या है 6.25 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, आई क्या कह रहा है इज डीएसिलेटेड एट द रेट ऑफ गिवन बाय dv/dt। जो dv/dt है वो क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है आपका माइनस का 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ v दे रखा है भाई। ठीक है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट बोर्ड v। तो यहाँ पे क्या t पूछा है कि कितने टाइम बाद वो क्या होगा वो रुक जाएगा, जो आपकी क्या है ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। देखिए अगर इसका जो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास dv/dt दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपका माइनस का 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ v दे रखा है भाई। ठीक है, एक काम करें v को हम नीचे ले आए और dt को इधर ले जाएं, तो dv/√v हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2.5 dt हो जाएगा। क्या हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा इसकी जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, जो लिमिट है वो कहां से कहां है भाई, इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो ये थी, बट फाइनल में जाके क्या हो रहा है, ये मान लीजिए क्या इनिशियल है u से कर देता हूं मैं, फाइनल में v इक्वल टू क्या है 0 है। दैट मींस ये 6.25 से कहां जा रहा है 0 पे जा रहा है, और टाइम है टाइम क्या है 0 to t है बेटा, 0 to t है भाई। ठीक है, अब इसको क्या है हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, dv है dv, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो v की पावर -1/2 होगी, v की पावर -1/2, v की पावर -1/2 और dv 6.252 आपका 0, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस का 2.5 dt है। ठीक है, 0 to t। अब देखिए v की पावर -1/2 है, क्या हो जाएगा v की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, और यहाँ पे लगा दीजिए 6.25 to 0, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2.5 t हो जाएगा, dt का क्या बेटा t। अब करना कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2√v हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2.5 t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6.25 की पावर 0 लगा दीजिए v की जगह, v क्या हो जाएगा 2 of
स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल टू माइनस का 2.5 टी हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपको पता है, 2.5 होता है, 2.5 इक्वल टू माइनस का 2.5 टी, 2.5 से 2.5 दैट मीन्स टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकंड में क्या होगा बेटा, वो डीएसिलेट होके वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा है बेटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है, करना कुछ नहीं था बेटा, इस स्टेप को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है बेटा यहाँ पे। ठीक है, टाइम 2 सेकंड है बेटा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन आपका ये है, ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए राइफल। बेटा ये जब किसी राइफल से या किसी एक गन से बुलेट को क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का है। ठीक है, इफ द राइफल रिकॉइल्स फ्रीली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज। देखिए हम जानते हैं, क्वेश्चन है आपका, जो एक रिलेशन होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, वो क्या होता है, E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। जहां पर P क्या होता है भाई, ये तो कांस्टेंट होता है, कंजर्वेशन है, दैट मींस P इज कांस्टेंट। तो E किस पे डिपेंड है, E है आपका मास पे डिपेंड है, वो भी कैसे, आपका इनवर्सली डिपेंड है। ठीक है, इसका मतलब ये है जिसका ज्यादा क्या होगा, मास होगा, तो उसका क्या बनेगा, आपका कम एनर्जी होगी। ठीक है, और जिसकी आपकी क्या मास कम होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग किसका पूछा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल। राइफल और बुलेट में से बताइए किसका एनर्जी ज्यादा है, राइफल का ज्यादा है होता है। दैट मीन्स जो राइफल का इसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होने वाला है, वो लेस देन क्या, लेस हो जाएगा, लेस देन आपका बुलेट हो जाएगा, लेस देन बुलेट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्या हो रहा होगा, ऑप्शन क्या है आपका, ये क्या है आपका करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन है बेटा आपका ये है, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी इन टर्म ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। बेटा किसका पूछा है यहां पे, ये पूछा है आपका टेम्परेचर का। एक बात बताइए बेटा, टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, आप जानते हैं आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ये आप ये जानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या है, किसी आपको उसको क्या है, किसी उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। किसमें बेटा, आपको किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी में इसको क्या है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। या हम ये कहें किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी को क्या है, इसमें क्या है, कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो ऑप्शन है बेटा, लेंथ और मास में क्या है, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या हम बेटा मास और टाइम में टेम्परेचर को कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। लेंथ मास टाइम में नहीं कर पाएंगे बेटा। तो हम ये इस क्वांटिटी को किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या है, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी क्या है, आपको करेक्ट दिख रहा होगा। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन बेटा आपका ये है, ए वायर व्हेन हीटेड सो ए 2% इंक्रीज इन रेडियस, द इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड बी। देखो बेटा क्या किया जा रहा है, एक आपका क्या है, एक वायर है, उसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो उसका जो रेडियस है वो क्या इंक्रीज हो रहा है, 2% क्या हो रहा है, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऊपर एरो दैट मींस इंक्रीज है बेटा। ठीक है, तो इसमें आपका चेंज इन क्या पूछा है, नहीं आपका क्या है, इंक्रीज इन एरिया पूछा है बेटा। तो आप जानते हैं, तो जब हम ये इसको किसके बेस पे कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं आपका क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर निकालते हैं ना बेटा, परसेंटेज एरर, तो उसकी फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपका क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो आप जानते हैं एरिया में जो चेंज होगा, क्या एरिया में जो चेंज होगा हम कैसे निकालते हैं बेटा, तो वो निकालते हैं डेल्टा ए अपॉन ए, और परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन 100, ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा
डेल्टा आर स्क्वायर अपॉन क्या आपका आर होगा मल्टीप्लाई में आपका क्या 100 हो जाएगा। तो आप जानते हैं जब हम क्या है इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है ये जो पावर में जितना भी होता है वो किधर आ जाता है मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज इन परसेंट बेटा कितना दे रखा है आपको पहले से ही 2 दे रखा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। मैं इसको सीधे सीधा भी कर सकता था कि भाई आर दे रखा है 2% है, ठीक है। अच्छा एरिया क्या होता है आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है पाई तो बेटा कांस्टेंट है ना, इसलिए मैंने क्या पाई के टर्म को नहीं लिया। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा मैं उसको क्या है नहीं लूंगा। यहाँ पे क्या होता 4 पाई आर स्क्वायर आता तो 4 पाई को भी नहीं लेता मैं यहाँ पे, ठीक है, केवल वेरिएबल को लेता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर में क्या होता है आपका एरिया में आर स्क्वायर होता है तो मैं 2 का मल्टीप्लाई सीधे कर देता। बेटा वॉल्यूम का पूछता तो 3 का मल्टीप्लाई सीधे कर देता। और भी अगर जिसका पूछता तो जितना पावर होता उसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर देता, वही क्या हो जाता इसका आंसर हो जाता। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बन रहा है वो कौन सा बेटा ए इज द करेक्ट आंसर है बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन बेटा आपको ये है Ne22 नियोन 22 न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब करता है, डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल। बेटा क्या कह रहा है 2 अल्फा पार्टिकल में क्या हो जाता है डिके हो जाता है, ठीक है। एंड एन अननोन न्यूक्लियस, एक और एक अननोन न्यूक्लियस में द अननोन न्यूक्लियस है, अननोन न्यूक्लियस कौन सा होगा बेटा 2 अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है अल्फा पार्टिकल पे आपका कितने एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास या 4 या एटॉमिक नंबर आपका क्या 2, दैट मीन 2He4। ये क्या किसका बन जाता है हीलियम का बन जाता है बेटा, किसका बन जाता है हीलियम का बन जाता है। तो हीलियम की बात करें तो ये 2He4 होता है, कितने निकल रहे हैं बेटा 2 निकल रहे हैं, 2He4 प्लस 2He4 बेटा कितना हुआ यहाँ पे बच्चा आपका 8 है, 4 और 4 8 हो गया। अब बचेगा कितना यहाँ पे 14 बचेगा। मान लिया वो क्या आपका न्यूक्लियस है X है, 2 और 2 क्या आपका 4 है बेटा 4 है। इसके अकॉर्डिंग आपका देखिए दैट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो नियोन होता है यहाँ पे वो क्या होता है आपका 10 का होता है, किसका होता है 10 Ne22। और यहाँ पे 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इस 10 में से क्या बचेगा 6 बचेगा। और आप ये जानते हैं कि जो 6 होता है बेटा वो किसका होता है कार्बन का होता है बेटा, किसका होता है कार्बन का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा बेटा बी इज करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन आपका ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ करंट प्रूफ द। बेटा देखिए क्वेश्चन है आपका जो किरचॉफ है, जो किरचॉफ्स लॉ है बेटा वो जो किरचॉफ्स लॉ है बेटा ये आपका क्या कौन सा कंजर्वेशन है इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ क्या किसका है बेटा, क्या ये आपका केसीएल होता है फर्स्ट लॉ किरचॉफ करंट लॉ बिल्कुल होता है, या किरचॉफ करंट लूप होता है। जो सेकंड होता है क्या इसको हम केवीएल बोलते हैं भाई, बिल्कुल बोलते हैं। और दोनों किस पे बेस है ये करंट है और ये क्या आपका वोल्टेज है, ये क्या आपका बेटा करंट का है और ये बेटा किसका है वोल्टेज का है। बेटा करंट का मतलब क्या है, क्या करंट का मतलब मेरा एनर्जी नहीं होता है, ठीक है बेटा क्या होता है बेटा एनर्जी, या एनर्जी सॉरी आपका ये एनर्जी नहीं है आपका। करंट का मतलब क्या होता है बेटा चार्ज होता है, करंट का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर में, ठीक है। तो और वोल्टेज का मतलब क्या होता है बेटा, वोल्टेज का मतलब होता है आपका क्या एनर्जी, क्या होता है बेटा एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको इसके अकॉर्डिंग जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है ए इज करेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्या है जो आपका किरचॉफ लॉ है वो चार्ज और एनर्जी का क्या है कंजर्वेशन होता है बेटा। तो इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन ये रहा और क्वेश्चन आपका ये है द लेंथ ऑफ द निडल फ्लोटिंग ऑन बोर्ड वाटर इज 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है आपका एक आपकी निडल है जो कि आपको क्या है उसकी जो लेंथ है वो क्या है आपकी 2.5 सेंटीमीटर है, जो कि आपका किस पे तैर रही है पानी पे तैर रही है। तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2.5 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। द एडेड फोर्स
ड्यू टू द सरफेस टेंशन रिक्वायर्ड टू पुल द निडल आउट ऑफ वाटर एज। सरफेस टेंशन आपको दे रखा है, सरफेस टेंशन T दे रखा है आपको 7.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर आपका -2 न्यूटन पर मीटर पूछा दे रखा है। पूछा क्या आपको बेटा, फोर्स पूछा है आपको कि कितना फोर्स उसको क्या है बाहर निकालने में लगाया जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं जो आपका जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। तो T इक्वल टू आपका F अपॉन L। तो फोर्स पूछा है, फोर्स इक्वल टू क्या आपका T इंटू L, T भी है L भी है बेटा। देखिए अब थोड़ा सा ये जो आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स किसके द्वारा लग रहा है, निडल के द्वारा लग रहा है वाटर पर, ठीक है। और एक फोर्स है जो क्या हमें क्या है उसको क्या है निकालना है। तो कुछ ना कुछ हमें क्या है फोर्स और लगाना पड़ेगा, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा हमें उसे निकालने के लिए वाटर से, वाटर की लेयर से, जितना क्या है आपका जो पिन है वाटर की सरफेस पे क्या कर रही है, लगा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है हमारा, तो टोटल फोर्स जो होगा उसे बाहर निकालने के लिए वो कितना लगेगा बेटा, 2TL लगेगा बेटा। क्या लगेगा, 2TL लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे T भी है L भी है, तो लगा दीजिए 2 इंटू T की वैल्यू कितना है 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई, अच्छा L कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। देखिए 2.5 से आप क्या है 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 7.2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका अप्रोक्स 36 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन हो जाएगा। ये फोर्स क्या होगा हमारा उस पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे ये तो ऑप्शन है नहीं है, बट 3.6 में दे रखा है 10 टू द पावर -3 न्यूटन में दे रखा है। तो फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है बेटा वो क्या लग रहे हैं, बी ऑप्शन क्या आपको करेक्ट लग रहा है। तो यही क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही, और इसका बचा हुआ जो सेशन है सेकंड पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट वीडियो कल मिलने वाला है। हर वीडियो मिलने वाली है, हर रोज एक वीडियो मिलने वाली है बेटा, क्या, और वो भी कितने बजे मिलने वाली है, 6 बजे मिल रही है बेटा। हर शाम को 6 बजे है बेटा। लाइव आना ना भूलें, लाइव जरूर आए बेटा, ठीक है। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा आपको ही होने वाला है बेटा। यहाँ पे फायदा क्या है, आपको ही मिलने वाला है। यहाँ पे मेहनत मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपके माँ बाप ने जो सपना देखा है, जो वर्दी आप उन्होंने ये सोचा है कि मेरा बेटा क्या पहनेगा, वर्दी पहनेगा अपने सीने पे, और वो क्या है जंगल का राजा बनेगा। जंगल का राजा बेटा कौन होता है, जंगल का राजा बेटा शेर होता है। आप उस जंगल के राजा हो और राजा ही रहोगे। उस जंगल में बेटा आपकी मर्जी के बिना कोई घुस नहीं सकता है, और हमें क्या है ऐसा ही करना है। और ऐसा करोगे कब, जब आपके पास वर्दी होगी। और वर्दी कब होगी आपके पास, जब आप क्या है एग्जाम को क्रैक करोगे। और एग्जाम कब क्रैक होगा बेटा, आपका एग्जाम तभी क्रैक होगा जब आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है वही चीज दी जा रही है आपको बेटा। तो आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए बेटा, आपको करना कुछ नहीं है, बस हम आपको थोड़ी सी हेल्प करनी है। और हेल्प ये है कि लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर कराइए कीजिए। हाँ, उनको बताइए यहाँ पे जिनको जरूरत है बेटा, केवल उन्हीं को ये क्या करना है, शेयर करना है बेटा, ठीक है, जिससे ज्यादा से वो क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, पढ़ सकें, एयरफोर्स के एग्जाम को क्या है निकाल सकें बेटा। मेरा यही है, वर्दी देखनी है बेटा, जो नीले रंग की वर्दी होती है बेटा, मेरे को वही देखनी है एयरफोर्स की बेटा। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये आप लोगों के माँ बाप के सपने चाहते हैं। अगर आप लोगों को माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो साम दाम दंड भेद कैसे भी आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे भी कर लीजिए। जिगर निकाल के रख दीजिए, जिगर कलेजा निकाल के रख दीजिए बेटा। कुछ भी हो जाए, हम क्या है अपना कर्तव्य को नहीं भूलेंगे बेटा, इस बात को याद रख लो, ठीक है बेटा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज के लिए बेटा जय हिंद।